नमस्कार मित्रों। आज हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन का धनु राशि वाले जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। 1 मई 2024 को देवगुरु बृहस्पति मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में आ जाएंगे और फिर 14 मई 2025 तक वृषभ राशि में ही रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियां मानी जाती हैं, पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि। देवगुरु बृहस्पति धनु राशि वाले जातकों के लिए छठे भाव यानी 6th हाउस में विराजमान होंगे और देवगुरु बृहस्पति छठे भाव में बैठकर अपनी पंचम दृष्टि से दसम भाव यानी 10th हाउस को देखेंगे और कुंडली का दसम भाव करियर कार्यक्षेत्र का होता है। यदि कार्यक्षेत्र में वर्क प्लेस में काम को लेकर समस्याएं थी, उलझनें थीं, तो वो अब समाप्त होंगी। करियर में स्थिरता आएगी। साथ ही साथ पहले की तुलना में आप ज़्यादा मन लगाकर अपने कामों को करेंगे। देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि के चलते कार्यक्षेत्र में पद प्रमोशन, करियर में ग्रोथ की संभावनाएं बनेंगी और जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है उन्हें प्रयास करने से इस समय के दौरान नौकरी प्राप्त हो सकती है। अब हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि के बारे में। देवगुरु बृहस्पति अपनी सप्तम दृष्टि से 12वें भाव यानी 12th हाउस को देखेंगे और कुंडली का 12वां भाव विदेश का होता है, खर्चों का होता है। यदि आप विदेश से संबंधित कोई व्यापार करते हैं, विदेश से जुड़ा कोई काम करते हैं या विदेश जाकर शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, करियर बनाना चाहते हैं, तो ऐसे में देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके लिए शुभ है। कुंडली का 12वां घर खर्चों का भी होता है, तो कहीं ना कहीं इस समय के दौरान आपके खर्चे बढ़े रहेंगे। ऐसे में किसी भी प्रकार के बेफजूल के खर्चों से बचें। अब हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि के बारे में। देवगुरु बृहस्पति अपनी नवम दृष्टि द्वितीय भाव यानी 2nd हाउस पर डालेंगे और कुंडली का द्वितीय भाव धन, कुटुंब और वाणी का होता है। ऐसे में देवगुरु बृहस्पति धन की स्थिति को अच्छा बनाएंगे। धन लाभ की स्थितियां बनेंगी, किसी न किसी जरिए से धन प्राप्ति के योग बनेंगे। साथ ही साथ कुंडली का द्वितीय भाव कुटुंब का, परिवार का होता है, तो ऐसे में कुटुंब में किसी सदस्य का कोई मांगलिक कार्य भी इस समय के दौरान हो सकता है। साथ ही साथ संतान प्राप्ति के योग भी बनेंगे। कुंडली का द्वितीय भाव वाणी का भी होता है, तो देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर आपकी वाणी को अच्छा बनाएंगे। यदि आप वाणी से संबंधित कोई काम करते हैं तो आपके लिए गुरु की दृष्टि शुभ है। देवगुरु बृहस्पति धनु राशि वालों के लिए आपकी राशि और चतुर्थ भाव यानी 4th हाउस के स्वामी बनते हैं और बैठे कहाँ पर हैं? छठे भाव यानी 6th हाउस में। और कुंडली का छठा भाव अच्छा नहीं माना जाता है, रोग, ऋण, शत्रु का माना जाता है, क्योंकि चतुर्थ भाव माता का होता है और चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, जो कि छठे भाव यानी रोग भाव में बैठे हैं। तो माता के स्वास्थ्य में यहाँ पर समस्याएं हो सकती हैं। साथ ही साथ इस समय के दौरान आपको स्वास्थ्य से संबंधित कुछ समस्याएं रह सकती हैं। कुंडली का छठा भाव ऋण का होता है यानी कर्ज का होता है। ऐसे में आपके लोन लेने की संभावनाएं भी बनेंगी। साथ ही साथ कुंडली का छठा भाव शत्रु का भी होता है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपके शत्रु एक्टिव रह सकते हैं। आपके शत्रु आपके मान सम्मान या फिर आपको किसी प्रकार का कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं।